इस समय रैंक 1 से लेकर रैंक 10 तक बड़ा बिजनेस ही है। बिजनेस ट्रेनिंग मतलब बड़ा बिजनेस। हमारे जो दिल कुमारी पुण्य एक नेपाल की आईबीसी, ये नेपाल से हैं। इनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होने की वजह से ये भारत आ गई थी और एमएलएम में और छोटी मोटी नौकरियां इन्होंने करी। फिर इन्होंने आईबीसी का एक वीडियो देखा और इंक्वायरी करने पर पता चला कि अपॉर्चुनिटी अच्छी है और इन्होंने अपने गहने गिरवी रख करके पैसा लेकर के आई और आईबीसी ज्वाइन किया। फिर इन्होंने बड़ा बिजनेस के सपोर्ट सिस्टम की मदद से आज लाखों रुपए का रेवेन्यू कर लिया। 3 महीने में 17 लाख रुपए का काम किया इन्होंने। एक ऐसी महिला जो असंभव सा दिखने वाले सपने को इन्होंने पूरा बनाया है। इनके हस्बैंड इनको छोड़ चुके थे, हिंदी ठीक से बोल नहीं पाती थी, पुरुष होने की जगह महिला थी, साथ में सपोर्ट के लिए कोई था नहीं, माता पिता यहाँ थे नहीं, अकेली थी, गहना बेच करके आई थी। जो इतनी सारी चुनौतियों का सामना इन्होंने किया, जब भी इनके आईबीसी मैनेजर या सीपी इनके कस्टमर को साथ में ब्रांच में ले आती थी, वो उनसे बात करते थे आईबीसी मैनेजर सीपी, और इनके कस्टमर की सेल अपने आप हो जाती थी। और इन्होंने क्या किया, पुरानी जो कॉल्स थी उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग ली और ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनना शुरू किया कि भाई बाकी लोग सेल्स कैसे करते हैं। वो रिकॉर्डिंग पुरानी सुन सुन के, जितनी पुरानी रिकॉर्डिंग होती है ना सेव पड़ी होती हैं, पुरानी रिकॉर्डिंग सेव थी, इन्होंने वो सारी निकाली और देखा कि जो टॉप लोग हैं जो सेल्स कर रहे हैं, टॉप 20 लोग हैं, उनकी रिकॉर्डिंग निकाल के सुनती हूँ। इन्होंने सुनना शुरू किया, उसको सुनने से इनको समझ में आ गया भी कैसे करना है और ये सीख गई। आज ये नेपाल से हैं लेकिन भाषा की दिक्कत थी, पर इन्होंने बिना किसी की मदद के आज आसानी से 3 महीने के अंदर 17 लाख रुपए का रेवेन्यू किया। सक्सेसफुल वुमन एंटरप्रेन्योर। आपने एक मिसाल खड़ी करी है, मैं आपको हाथ जोड़ के बधाई देता हूँ। सर, मुझे मेरे प्रोस्पेक्ट ये पूछते हैं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, बड़ा बिजनेस कंपनी आप पर निर्भर करती है। आप है तो कंपनी है, आप नहीं हो तो कंपनी नहीं। तो क्या मैं इस प्रकार आईपीसी बनकर कहीं खतरे में तो नहीं पड़ जाऊंगा? अच्छा क्वेश्चन किया आपने। एक तो थोड़ा मेरे लिए प्रार्थना करिए वैसे भी कि मेरा जीवन अच्छा चले, सुरक्षित चले, पर ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं, हर बिजनेस को चलाने के लिए एक स्ट्रांग पर्सनालिटी चाहिए होती है और पर्सनालिटी से प्लेटफॉर्म बनाते हैं। स्वामी रामदेव स्ट्रांग पर्सनालिटी है, प्लेटफॉर्म क्या है? पतंजलि। बाइजू रविंद्रन स्ट्रांग पर्सनालिटी है और प्लेटफॉर्म क्या है? बाइजूस कंपनी। हमेशा हर कंपनी में एक स्ट्रांग पर्सनालिटी चाहिए होती है। उदय कोटक क्या है? स्ट्रांग पर्सनालिटी है, प्लेटफॉर्म क्या है? कोटक महिंद्रा। या आनंद महिंद्रा क्या है? स्ट्रांग पर्सनालिटी है और प्लेटफॉर्म क्या है? महिंद्रा का जो ऑटो कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी है। तो एक हर कंपनी के लिए एक स्ट्रांग फेस चाहिए होता है। मैं इस कंपनी का स्ट्रांग फेस हूं। हमने पर्सनालिटी को प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट किया है। आज अगर मेरे कारण बिजनेस चल रहा होता, मैं कहीं ट्रेनिंग करता हूं तो बिजनेस चलता, तो कोविड में हमारा बिजनेस डूब जाना चाहिए था, पर कोविड में बिजनेस हमारा 3 गुना बढ़ गया। कोविड ये एक सनराइज सेक्टर है। जैसे कि रियल एस्टेट सनसेट सेक्टर है, कमोडिटी, टेक्सटाइल। आपको वो सेक्टर चुनना है जहां सूरज उग रहा हो, वो नहीं जहां सूरज ढल रहा हो। बड़ा बिजनेस एक एडटेक सेक्टर का ऑर्गेनाइजेशन है और पर्सनालिटी ड्रिवन ना होकर प्लेटफॉर्म ड्रिवन हो गया है, जिसका डिजिटल अडॉप्शन बहुत बढ़ गया है। जो 5 साल बाद ग्रोथ आनी थी वो हमें आज मिलने लग गई है। 2026 में जो हमें ग्रोथ मिलनी थी वो कोविड के कारण हमें अभी मिली है। अगर ये मुझ पर निर्भर होता तो कोविड में बिजनेस ठप हो जाता। तो इसीलिए आप देखिए हमारे पार्टिसिपेशन ऐप पे बहुत बढ़ चुका है। ऐप पे हमने कम्युनिटी लॉन्च करी, इसलिए मैंने बोला बड़ा बिजनेस ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका कम्युनिटी वर्जन जाकर के चेक करिए। हजारों लाखों लोग आकर के आज हमारे कम्युनिटी वर्जन पे लीड भी जनरेट कर रहे हैं, अपना रिलेशनशिप बना रहे हैं लोगों के साथ में। हजारों लाखों लोग आकर के बिजनेस के ऊपर वहाँ पोस्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन सर्चेस 3.5 गुना बढ़ चुकी हैं इस समय। ये 40 करोड़ का टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज है और हमारी टीम जो है ना, इसके बारे में किसी मैं आपको बताऊंगा कि टीम हमारी बहुत पावरफुल है। बल्कि 2-4 लाइन में मैं आपको ग्लिम्स दे भी देता हूं। मेरे जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है मिस्टर सुनील चोपड़ा, ये टॉप लीडरशिप के रोल्स निभा चुके हैं नोकिया में, सेपियंट में, जियोनी में, कार्बन मोबाइल में, जेरोक्स में। ये जो सबके सब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी और यहाँ पे अब सीएक्सओ रोल निभा चुके हैं, कहीं सीईओ थे, कहीं प्रेसिडेंट थे। टॉप लीडरशिप रोल निभा चुके हैं। 10, 15, 20 हज़ार करोड़ की कंपनी को रन करने का इनको अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरे जो सीटीओ हैं, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ज्ञान गुप्ता, ये दैनिक भास्कर के सीईओ थे 8 साल तक। मेरे जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं संजय कथुरिया, डॉक्टर संजय कथुरिया, ये सारी टॉप कंपनीज के सीएफओ और चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर रह चुके हैं। मेरे जो सीएचआरओ हैं, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर मिस्टर डीके दीपक कपूर, ये जियो के डायरेक्टर लर्निंग एंड डेवलपमेंट रह चुके हैं, एयरटेल के हेड ऑफ ट्रेनिंग डिपार्टमेंट रह चुके हैं। मेरे चीफ ऑफ स्टाफ, मेरे चीफ ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस ऑफिसर मिस्टर मनोज शर्मा, इन्होंने कस्टमर सर्विस शुरू किया था जेबोंग में और अर्बन क्लैप में। अर्बन क्लैप में इनके पास 1-1 हज़ार लोगों की टीम थी।
जेबोंग में इनके पास 1,000 लोगों की टीम थी। ये फाउंडिंग मेंबर थे उन कंपनी में और पूरा पूरा एक्सपीरियंस 5-5 साल ये कंपनी में कस्टमर सर्विस को हैंडल करते रहे हैं। तो मेरी जो लीडरशिप है वो बहुत पावरफुल है। आज हमारे हेड ऑफिस के अंदर ही मैं आपको अपनी आज की सैलरी नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे बैठ करके, कितनी ह्यूज सैलरीज मैं पे कर रहा हूँ। बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं फिजिटल सपोर्ट, फिजिकल भी और डिजिटल भी। हमारे जो सेल्स का ही टीम है उसमें आईबीसी मैनेजर हमारे पास 250 है इंडिया में। हर ब्रांच पे आईबीसी मैनेजर्स हमारे बैठे हुए हैं। एक ब्रांच पे 2 आईबीसी मैनेजर्स का एवरेज है मिनिमम। उसके बाद इनके ऊपर हमारे आते हैं रीजनल मैनेजर, फिर जोनल मैनेजर, फिर जोनल हेड, फिर नेशनल हेड। ऐसे ही हमारे जो ट्रेनिंग मैनेजर्स हैं वो रीजनल ट्रेनिंग मैनेजर, जोनल ट्रेनिंग मैनेजर, जोनल ट्रेनिंग हेड, नेशनल ट्रेनिंग हेड। तो बहुत बड़ा हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दिया हुआ। लर्निंग सारथीज हमने बहुत सारे पर्सनल कोचेस दिए हैं जो कि टॉप क्लास एमबीए कॉलेजेस से हमने हायर करके ट्रेन किए हैं। तो ये बेसिकली मुझ पर डिपेंडेंट नहीं है, ये सारे बिजनेस वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट चल रहे हैं। हमारी एक कंपनी इस समय आज ऐसी कंपनी है जिसका आपको जान के अच्छा लगेगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट बैंकर केपीएमजी है और हमारा आज इंटरनल ऑडिटर, हमारा ऑडिटर जो है वो अर्न्स्ट एंड यंग है। ये दुनिया की टॉप 4 कंपनीज में से 2 को हमने हायर किया हुआ जो हमारे लिए काम कर रही हैं। सो इट इज़ रनिंग इंडिपेंडेंट ऑफ मी। डॉक्टर विवेक बिंद्रा डजंट हैव टू गो टू ऑफिस एवरी डे। मैं महीने में 4 दिन ऑफिस जाता हूँ, मैं महीने के 26 दिन ऑफिस नहीं जाता हूँ। तो इसलिए आपका प्रश्न का उत्तर ये है कि मेरे पे निर्भर नहीं है कंपनी, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मी, क्योंकि मैंने बिजनेस मॉडल ऐसा बनाया है। अगर दुनिया को सिखा रहा हूँ तो कुछ मुझे भी तो करना आता होगा। मेरे प्रॉस्पेक्ट मुझसे पूछते हैं कि अगर मेरा या मेरे पिताजी का कोई फैमिली या पारिवारिक बिजनेस है तो बड़ा बिजनेस में आईबीसी बनने के बाद मुझे किस तरीके से हेल्प मिलेगी, बड़ा बिजनेस कैसे हमारी मदद करता है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका अपना बिजनेस है, आपका फैमिली बिजनेस है, शुभकामनाएं आपको। दूसरी बात, आपको ना अभी प्रोडक्ट समझ में नहीं आया है, मैं फिर से समझाता हूं आपको। ऐसे समझो कि आईबीसी जो है वो पूरी ब्रेड है और बीसीपी उसमें से 2 स्लाइस है। ऐसे समझो कि आईबीसी पूरा संतरा है और बीसीपी उसमें से 2 फांक है। कोई लोग फाड़ी बोलते हैं, फांक बोलते हैं। हाँ? पूरी ब्रेड चाहिए या 2 स्लाइस चाहिए। आईबीसी बनने के बाद आप ये 3 कंडीशन समझो। आप पहली कंडीशन कि आपका अपना बिजनेस है, आईबीसी ज्वाइन कर लो, उसी के अंदर बीसीपी भी है तो आप अपना बिजनेस सीख ही लोगे। दूसरी ऑप्शन, आपका अपना बिजनेस नहीं है लेकिन आगे चल के बिजनेस करोगे, आप अपना ही करोगे आगे चल के, तो भी आईबीसी ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसके अंदर बीसीपी की भी सारी ट्रेनिंग्स है और आपको पैसा वापस एक बारी लेकर के आप अपना वापस भी ले सकते हो पैसा, वो संभावना ऐड हो जाती है ना उसके अंदर। और तीसरा, आप कहते हो कि भाई मेरा अपना बिजनेस नहीं है, पिता का बिजनेस भी नहीं है और अपना आगे बिजनेस भी नहीं शुरू करूंगा, मैं तो बड़ा बिजनेस के साथ करियर बनाना चाहता हूं, तो भी आईबीसी ज्वाइन कर लीजिए। इसलिए आईबीसी जो है वो संपूर्ण है और बीसीपी उसका एक हिस्सा है। इसीलिए आपको आईबीसी, कुछ भी बिजनेस करना है जिंदगी के अंदर, आपको अपना कोई भी बिजनेस करना है, एक बार आईबीसी ज्वाइन कर लीजिए। आप महसूस करेंगे 6 से 9 महीने के अंदर कि आप बिजनेस को लेके इतनी ट्रेनिंग ले चुके हैं, इतनी कंसल्टिंग कर चुके हैं, इतने लोगों को ज्ञान दे चुके हैं कि अब आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको कोई मतलब किसी भी लेवल पर आप गिरेंगे नहीं, इतना सीख चुके होंगे आपको। क्योंकि आपको ना एक पर्सनल कोच मिलता है, जो पर्सनल कोच है चैट पे आपको अवेलेबल है। ये कोई चैट बॉट नहीं है, ये एक इंसान है जो आपके साथ बैठा है और आपके हर प्रश्न का उत्तर दे रहा है। आप कह रहे हो मैं लॉजिस्टिक्स का बिजनेस शुरू कर रहा हूं, इसका आईबीसी के रेवेन्यू मॉडल से लेना देना नहीं है, ये तो आपका अपना बिजनेस है। तो वो आपको बताएगा लॉजिस्टिक्स का बिजनेस कैसे करें, ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस कैसे करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कैसे करें, जो भी आपका बिजनेस है आप आईबीसी ज्वाइन कर लो। आईबीसी में सुविधाएं बहुत ज्यादा है बेसिकली। तो आईबीसी संपूर्ण है, मैं फिर से बताता हूं, वो पूरी की पूरी ब्रेड है और बीसीपी ले लो, वो बाकी सब कुछ ले लो, उसमें से स्लाइस है। तो आपको 2-4 स्लाइस खानी है या पूरी ब्रेड रखनी है अपने पास, वो आपका निर्णय है। आपको सारी की सारी सुविधाएं आईबीसी मॉडल के अंदर हमने दे दी हैं। सर, मेरा प्रोस्पेक्ट पूछते हैं कि मुझे कितना पैसा लगाना पड़ेगा आईबीसी ज्वाइन करने के बाद, फिर मैं कितना कमाऊंगा और उसमें कितने दिन लग जाएंगे। 3 बात, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना लगाऊंगा, मेरा कमीशन कितना कमाऊंगा और उसमें कितने दिन लग जाएंगे। बहुत बढ़िया। सो आपके 3 प्रश्न हैं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दूसरा आपको कमीशन कितनी मिलेगी और कितने दिन में आप कमाई शुरू कर सकते हैं। पहली चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको कोई स्पेंड नहीं करना है किसी भी आईबीसी को। हमारे हर शहर के अंदर अपना ऑफिस है, उस ऑफिस के अंदर कॉन्फ्रेंस रूम भी है, वर्क स्टेशन भी है, इंटरनेट भी है, आपको चाय कॉफ़ी की सुविधा भी है, वहाँ पे आपको ट्रेनर भी मिल जाता है, वहाँ पे आपको आईबीसी मैनेजर भी मिल जाता है, सारी सुविधाएं। अगर आपको वीडियो शूट करना है, आपको स्टूडियो चाहिए तो वीडियो मेकिंग का सपोर्ट भी रहता है वहाँ पे हमारे अपने पूरे देश के अंदर 200 से ज़्यादा आईबीसी मैनेजर्स हैं जो हर ऑफिस में रहते हैं हमारे।
तो वो आपको 1-to-1 फिजिकली भी बैठ करके मदद कर सकते हैं। आपको अपना ऑफिस खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे एग्जिस्टिंग ऑफिस का इस्तेमाल करिए, इसीलिए हमने पूरे देश में ऑफिस खोले हैं। दूसरी चीज़, कितने दिन लगते हैं आईबीसी बन करके ऑन बोर्ड होने में? पहले ये बड़ा आसान है जी। ऑन बोर्डिंग जो है ना प्रोसेस, वो बस कुछ मिनटों का प्रोसेस है, कुछ घंटों के अंदर आपकी ऑन बोर्डिंग हो जाती है। एकदम इजी एंट्री है। इसमें आपका NHIT न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। आपका हम आपको बताते भी हैं, सिखाते भी हैं, कराते भी हैं, सब कुछ करते हैं। ऑन बोर्डिंग प्रोसेस बहुत ईजी है, तुरंत हो जाता है। लोन की ऑप्शंस भी हैं, आप लोन भी ले सकते हो। आप 12वीं पास हैं, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा आपका प्रश्न था, मैं कमाऊंगा कितना, लगाऊंगा कितना, समझा दिया आपको। दोबारा पैसा नहीं लगाना है, इन्वेस्ट नहीं करना है, लेकिन कमाऊंगा कितना। ज़्यादातर लोग 2%, 3%, 5% देते हैं जो भी आप माल बेचोगे। आप FMCG में चले जाओ, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है कमीशन। और आगे चले जाओ, इंश्योरेंस वगैरह में चले जाओ आपका, तो भी 7, 8, 10% तक भी चला जाता है कभी कभी। आप MLM में भी देखते हो, सब कुछ 10% के नीचे रहता है। तो हमारा जो सबसे नीचा इंसेंटिव लेवल है वो भी पूरे बाजार का सबसे ऊंचा है। हम पहला इंसेंटिव भी, बेसिक इंसेंटिव 25% देते हैं। 25% से लेकर 40% तक कमीशन के अलग अलग स्लैब्स हैं। कोई भी मोबाइल सेल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कोई भी बिजनेस हो, आपको इतनी हाई कमीशन नहीं मिलती है। हम 25 to 40% का कमीशन स्लैब देते हैं। थोड़ा बहुत भी काम करने वाला व्यक्ति टॉप स्लैब पे काम कर रहा होता है, 40% कमीशन ले रहा होता है। इंश्योरेंस में, हाउसकीपिंग में, टूर में, नर्सिंग में, टीचिंग में, कोई भी बिजनेस में इतनी स्ट्रॉन्ग कमीशन नहीं होती हैं। बड़ा बिजनेस गिव्स यू अप टू 40%। देखो, आपको ना शुरू करने में भी कोई मेहनत है ही नहीं। आप एज ए सोलोप्रेन्योर शुरू करते हो, इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट, सबके लिए ये अपॉर्चुनिटी खुली है, फ्लेक्सिबल है, आप कभी भी कहीं से भी काम कर सकते हो। लेकिन आपके लिए हमने अपना ऑफिस बना के दिया हुआ है। आप हमारे ऑफिस के अंदर आइए, आप जिस भी शहर में हो, उस शहर में हमारा ऑफिस होगा। छोटे कस्बों, गांव, कहीं पे भी आप शुरू कर सकते हो, उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, आपको मैं तो इतना बताऊंगा आसानी से कि इतना आसान है इसकी एंट्री कि चौकीदार हुआ करते थे रोशन कुमार, जमुना पार, ईस्ट दिल्ली में। ये बेचारे मुजफ्फरपुर से आए थे, क्षमा चाहता हूँ, बिहार मुजफ्फरपुर से। और ये चौकीदार की नौकरी इन्होंने ली थी यहाँ पे। और लॉकडाउन का टाइम था, कुछ नहीं मिल रहा था इनको, बहुत तकलीफ में आए थे ये। बिहार से आए थे ये भाग करके। और बेचारे पिता को घर पे माताजी को बोल करके आए थे कि किसी गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इनको जो है मैकेनिक की नौकरी मिल गई है वहाँ पे असेंबली लाइन पे। पर ये चौकीदार बने हुए थे ATM के, किसी को उन्होंने बताया नहीं। हमारे IBC बने, आज ये IBC बनने के बाद TMC में भी आए, और उसके बाद अब आज REC के मेंबर बन चुके हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर चौकीदार भी कर पा रहा है तो मेरा सपना पूरा हो रहा है इस समय। आज हम उभरते भारत के सपनों को आज इन्वेस्ट करके, फंड करके, उनको ट्रेन करके, उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। इतना इजी है ना, इसका एंट्री बहुत इजी कर दिया है हमने, इतना आसान कर दिया है। और मुझे अब इसको बेचने की ज़रूरत नहीं है, अब यही लोग सेल कर रहे हैं। मैं आकर के सेल करूँ, इसकी क्या ज़रूरत रहेगी? अब तो पूरा इकोसिस्टम एक्सपैंड किया चला जा रहा है। धन्यवाद। सर, मेरा प्रोस्पेक्ट पूछता है कि बड़ा बिजनेस में कमीशन रेगुलरली मिलता है या नहीं मिलता है, उसका हिसाब किताब कैसे रखा जाता है, हमारे को कैसे कमीशन दिया जाता है, कमीशन में हमारा कोई सवाल है या कोई कंप्लेन है तो किसको दिया जाए, कहाँ रजिस्टर किया जाए उस कंप्लेन को। अच्छी बात है, मैं इसका उत्तर देता हूँ आपको। इसलिए पहले पिक्चरों में बोला जाता था, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपये की बात जरूर होनी चाहिए कि पैसा कैसे मिलता है, क्या हिसाब किताब होता है, कौन देता है, मुझे लेने का तरीका क्या है, मुझे साल में मिलता है, 6 महीने में मिलता है, महीने में मिलता है। मैं आपको इसका उत्तर दे देता हूँ। आपको महीने में 4 बार पैसा मिलता है। हमारा महीने के में 4 बार आपको पे आउट का सिस्टम है। इसलिए आपका वर्किंग कैपिटल हमेशा अच्छा रहता है, हमेशा आपके अकाउंट में पैसा रहता है। इसके लिए फाइनल पे आउट में अगर कुछ कमीशन बच भी जाता है आपका, कहीं पे कुछ कमीशन कम ज़्यादा भी हो जाता है, तो महीने के एंड में, महीना ख़त्म होने पे उसका एडजस्टमेंट भी किया जाता है। आपका स्टॉक अकाउंटिंग, इन्वेंट्री अकाउंटिंग, कस्टमर बिलिंग, आपका कलेक्शन, आपका रिसीवेबल, आपका पेएबल, ये सारी चीज़ें हम आपको आपकी एक प्राइवेट ऐप बना के दी, उसको बोलते हैं वन ऐप। वन ऐप का मतलब है, ये वन ऐप है, एक ही ऐप है, इसमें ही सब कुछ होगा IBC का। इसी में IBC सीखेगा भी, इसी में कमाएगा भी, इसी में लीड्स डालेगा भी, इसी में वो कई कंप्लेंट भी डालेगा, इसी के अंदर उसकी ट्रेनिंग भी होगी, इसी के अंदर उसका कोच भी होगा। उसकी सारी दुनिया इस वन ऐप के अंदर रहेगी। और सेल्फ बिलिंग की टेक्नोलॉजी करके दे दी हमने आपको, तो आपको वो सब टेंशन आपको नहीं लेनी है। एज एन IBC आप खाली कंसल्टिंग करिए, ये सब काम हम देखेंगे। देखिए, हमने इतने अच्छे कंप्लायंसेस रखे हैं ना कि शुरुआत में ही अपना इन्वेस्टमेंट बैंकर हमने KPMG रख लिया था। अर्नस्ट एंड यंग, दुनिया की 3-4 सबसे बड़ी कंपनीज हैं ये ऑडिट की। जब मेरे को टैक्स मैनेजमेंट अपना कराना है तो मैं अर्नस्ट एंड यंग से कराता हूँ, कि दुनिया की टॉप 3 कंपनीज में से एक है।
इनको बिग 3 बिग 4 बोला भी जाता है, पूरी दुनिया के अंदर बोला जाता है। अब EY को मैं किसी लोकल टैक्स कंसल्टेंट के साथ काम करता तो शायद मेरा बहुत सस्ते में काम हो जाता। कोई भी लोकल साउथ दिल्ली का, मुझे अच्छा साउथ दिल्ली का बढ़िया टैक्स कंसल्टेंट ले लेता। लेकिन मैंने रखा कि दुनिया के टॉप 3-4 के साथ काम करूंगा। जब मेरे पे कोई सवाल कभी भी ना उठाए जीवन के अंदर, हमेशा काम टॉप क्लास करके दूंगा। ए कैटेगरी, मुझे बी कैटेगरी पसंद नहीं है। मैं जो काम करता हूं उसमें मुझे नंबर 1 रहना पसंद है। क्षमा चाहता हूं, दी ओनली 1 रहना पसंद है। तो हम लोगों ने ऐसे ही किया कि रियल टाइम कमीशन दिया, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया। अगर आपका कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंप्लेंट है, हमारा 98.5 आउट ऑफ 100 कंप्लेंट्स या रेजोल्यूशन सेम डे खत्म हो जाती हैं। हमारा टारगेट है कि हम रोज रात को, आज के दिन तक, सुबह से शाम तक की जितनी भी कंप्लेंट, सजेशन, क्वेश्चन, डिस्कशन आए वो रात भर तक खत्म होकर जाए। लेकिन फिर भी अगर कुछ बच भी जाते हैं तो हमारा इस समय करंट रेट चल रहा है 98.5 आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में से 98.5 कंप्लेंट्स या सजेशन या डिस्कशन या क्वेश्चन रिजॉल्व किए जाते हैं और 1.5 बचता है जो अगले दिन तक जाता है। वो भी इसलिए कई बार कि कोई रात को लेट हो जाती हैं कुछ, तो हम तारीख बदलने से पहले, 12 बजने से पहले पहले से ख़त्म करना होता है। फिर भी बावजूद इसके अगर कोई तकलीफ रह जाती है तो हमने एक E-क्यूब लॉन्च किया है। E-क्यूब क्या होता है? एम्पैथेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ एक्सेप्शन। आप ऐसे समझिए कि सारी कंप्लेंट्स तो रिजॉल्व हो जाती हैं, पर कोई अजीब सी ऐसी नई कंप्लेंट आ गई जो हमारी किसी पॉलिसी में ही नहीं है। आज तक हमारी 742 पॉलिसीज बन चुकी हैं, 742 प्रोसेस डॉक्यूमेंट बन चुके हैं। अगर कोई पॉलिसी में ही नहीं है तो उसको रिजॉल्व करना मुश्किल होता है जूनियर लेवल पे, जो हमारा पूरा टीम काम कर रहा है उसमें। उसके अंदर हमारा कुछ सैकड़ों लोगों का पूरा एक कॉन्टैक्ट सेंटर है, कॉल सेंटर है, जो सर्विस सेंटर जिसको बोलते हैं, जहाँ वो लोग काम कर रहे होते हैं, लगातार सबसे इंटरैक्ट करते रहते हैं। लेकिन अगर कोई नई चीज़ आ गई जो कि 742 पॉलिसीज़ के अंदर नहीं है, तो अगले 3 दिन के अंदर 743वीं पॉलिसी बनेगी, फिर 744वीं पॉलिसी बनेगी और उसका रेजोल्यूशन उसको दिया जाएगा। इसको बोलते हैं E-क्यूब। एम्पैथेटिक, यानी कि इस व्यक्ति का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं पा रहा था तो मुझे एम्पैथी देनी है। एग्जीक्यूशन सॉल्व करूंगा एक्सेप्शन की, क्योंकि ये प्रॉब्लम पहले कभी नहीं आई, ये एक्सेप्शन है, ये नई प्रॉब्लम है। तो इसी के लिए हमने एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया पूरा। इसमें हमारे यहाँ पहले शुरू में हमारी रेटिंग लो हुआ करती थी, हमने इस पर टीम बनाई। मैं आपको बात बता रहा हूँ 2020 अगस्त सितंबर की हमने इसको लॉन्च किया था। जिस साल हमने IBC लॉन्च करने के 4-5 महीने बाद लॉन्च किया इसको, क्योंकि तब हमारे को उसकी नीड समझ में आई। फिर सजेशन, फीडबैक, क्वेश्चन, कंप्लेंट सब आने लगे और इसको हमने रिजॉल्व करना शुरू किया। और मुझे याद है कि हम लोग जब तक 2021 मार्च तक आए थे तो हमारी रेटिंग 9.6 आउट ऑफ 10 हो चुकी थी। 9.6 आउट ऑफ 10, इसको हम कंसिस्टेंटली ट्राई कर रहे हैं कि 9.9 या 10 आउट ऑफ 10 पे पहुँचे। इसका बड़ा फ़ायदा हुआ हमारे को। इसमें जितनी भी कंप्लेंट्स आती हैं, सजेशंस आते हैं, डिस्कशंस आते हैं, उनको रिजॉल्व करते हैं। टिकट सिस्टम होता है, टिकट रेज करता है सामने वाला। तो ये यहाँ से नहीं होता तो फिर E-क्यूब पे सॉल्व हो जाता है उसके आगे जाके, एम्पैथेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ एक्सेप्शन। तो ये हमने टोटल ऐसा मॉडल लिया कि जिसमें हम कहीं पे भी किसी को तकलीफ ना रहने दें। पर फिर भी कहीं होता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कोई सुझाव देना चाहता है, वो पर्सनल लेवल पे नहीं देना चाहता, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सुझाव देना चाहता है। तो हमने दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बनी जो कि डाउनलाइन से अपलाइन का रिव्यू कराती है। मैं साधारण भाषा में बता रहा हूँ आपको। इसका अर्थ क्या हुआ? सारे IBC देश के बैठते हैं, 10,000 IBC बैठते हैं और हमारी टॉप मैनेजमेंट बैठती है महीने में 1 दिन। और महीने में 1 दिन हम लोग बैठते हैं। इसको हम लोग हर महीने के पहले इतवार को करते हैं इस मीटिंग को, फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ। ये सुबह 11 से 1 मीटिंग चलती है, 2 घंटे के लिए, एक्सटेंड हो जाती है, 3 घंटा जाती है। यहाँ पे जितने भी हमारे IBC हैं वो हमारी टॉप मैनेजमेंट, यानी कि मैं CEO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ लर्निंग ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर, चीफ सर्विस एक्सेलेंस ऑफिसर, ये सारे के सारे जितने भी चीफ है हमारी कंपनी के, ये सब बैठते हैं। और कोई भी IBC पब्लिक में 10,000 लोगों के सामने हमसे कोई भी सवाल कर सकता है। और उससे क्या हुआ, धीरे धीरे सारे IBCs का हमारे पे बहुत कॉन्फिडेंस आया, ट्रस्ट आया कि भाई कंपनी हमारे साथ बैठती है, हमारे आइडियाज़, हमारे सुझाव सुनती है। और जितनी इंप्रूवमेंट हम ला पाए ना, उस इंप्रूवमेंट का कारण ही यही था भाई साहब, हम इसीलिए कर पाए क्योंकि हम सारे लोगों को सुनते हैं और उनके सुझावों को लेते हैं और सुझावों को इम्प्लीमेंट करते हैं। हर बार इतने सुझाव आ जाते हैं, इतने सुझाव आ जाते हैं, तो हमारा भी ये मानना है कि आप 4 नई चीज़ लॉन्च करो, 3 फेल होंगी, 1 सक्सेसफुल होगी। फिर 4 नई चीज़ लॉन्च करो, 3 फेल होंगी, 1 सक्सेसफुल होगी। फिर 4 नई चीज़ लॉन्च करो, 3 फेल होंगी, 1 सक्सेसफुल होगी। और इस तरह 1 सक्सेसफुल करते 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 हम इंक्रीमेंटली इतना आगे जाते हैं कि उसका रिजल्ट एक्सपोनेंशियल हो जाता है। और यही होता है कि हमारे को जब सुझाव मिलते हैं, अगले महीने आकर के अगले महीने के पहले संडे को हम पिछले सुझावों की रिपोर्ट कार्ड आपको सबमिट करते हैं। पीछे आपने हमारे को टोटल मिलाकर के 42 सुझाव दिए,
इन 42 में से 35 इंप्लीमेंट हो गए, इन और 35 के बाद ये 5 हैं, इनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश किया जा रहा है और 2 को हमने छोड़ दिया है जिनको हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। इस तरह सामने वाले सारे के सारे 10,000 IBCs को, जो 10,000 आते हैं, एक बार में हम 10,000 लोगों को बुला लेते हैं और उनका सबका बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो देखते हैं, फिर अगली बार वो और आके सुझाव देते हैं, पहले से ही अपना स्लॉट बुक कर लेते हैं कि मैं सुझाव देना चाहूँगा। तो बेसिकली आपकी किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए हम कंटिन्यूसली लगे रहते हैं और आपका कमीशन, जो आपने जहाँ प्रश्न पूछा था, वो तो एक बहुत छोटी चीज़ है। IBC का कमीशन तो छोड़िए, हम अपने एम्प्लॉयज़ भी हैं, आज तक कभी भी उनकी तनख्वाह 30 तारीख से लेट नहीं हुई है। अगर 30 का महीना तो 30 को तनख्वाह मिलेगी, 31 का महीना तो 31 की दोपहर को तनख्वाह मिल जाएगी, अगर ये फरवरी का महीना 28 का है तो 28 की दोपहर को मिल जाएगी, अगर 28 को संडे है तो 27 को मिल जाएगी, 27 को अगर फोर्थ सैटरडे है तो आपको 26 को तनख्वाह मिल जाएगी। तनख्वाह भी हम कभी लेट नहीं होने देते, पेमेंट भी हम कभी लेट नहीं होने देते, ये हमारी कंपनी में एक कमिटमेंट है। भैया एक राजकुमार हमारे साथ में IBC है, 75 लाख रुपए का काम किया, NDA का इंटरव्यू दिया था, 12वीं क्लास में पढ़ते पढ़ते उसमें फेल हो गए। हाँ, बिजनेस करने के लिए घर से 6 लाख रुपए लिए, 5 अलग अलग प्रकार के बिजनेस किए, 5 में फेल हो गए। घर वालों ने पैसा देना बंद कर दिया। बंगला साहिब गुरुद्वारे में जाकर के वहीं लंच खाते थे, वहीं डिनर खाते थे, वहीं प्रसाद खाते थे। नौकरी करनी पड़ी अपनी जीविका पढ़ाई जारी करने के लिए, उसमें भी 8,000 रुपए की नौकरी के लिए इनको रिजेक्ट कर दिया गया था। बहुत हताश थे। बाद में इन्होंने जब IBC प्रोग्राम ज्वाइन किया, 25,000 रुपया इन्होंने पहले महीने में कमाया, फिर उसके बाद 25 से 50,000 रुपये गए, फिर 1 लाख पे गए, आज 4 लाख रुपये महीना कर रहे हैं। चाहे जिंदगी जो भी घट रहा हो, इन्होंने अपना फोकस नहीं खोया। रोज कम से कम 4 घंटे कॉलिंग करते थे, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, चाहे उस काम को करने में का उनका मन हो या ना हो, कंसिस्टेंसी से इनका काम हुआ। IBC मॉडल में आपको केवल 100 दिन देने पड़ते हैं अपनी कंसिस्टेंसी के साथ में, और उसके बाद में मंथली अर्निंग 25,000 से 10 लाख किसी की भी हो जाती है।